आज हम लोग जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन पहले डिस्कस कर लिया है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करेंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है ये भी बताया जा चुका है ना। आइए इसको रिवाइज कर लें। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई वस्तु इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट से एग्जीक्यूट करती है या एक नॉन इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्प्लेसमेंट से एग्जीक्यूट करती है, तो हम कहेंगे कि वस्तु नॉन यूनिफॉर्म मोशन एग्जीक्यूट कर रही है। ठीक है, तो अब इस मोशन को कैसे डिस्क्राइब किया जाए, मतलब इसकी व्याख्या कैसे किया जाए, इसके बारे में आइडिया कैसे लगाया जाए। अगर दो वस्तुएं नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही हैं तो उनके मोशन को कंपेयर कैसे किया जाए। तो एक तरह से हम इस मोशन को मेजर करने के बारे में बात कर रहे हैं। तो कैसे मेजरमेंट किया जाए इस मोशन को, तो इसके लिए हमारे पास आइडियाज़ हैं। क्या आइडिया है? बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट से जो है हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टैंटेनियस स्पीड। ठीक है, ये दो आइडियाज जो है हमारी मदद करेंगे, एक तो एवरेज वाला आइडिया और दूसरा इंस्टैंटेनियस वाला। आज हम थोड़ा सा एवरेज पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टैंटेनियस स्पीड को पढ़ाने के पहले हमें एक मैथमेटिक्स का पोर्शन आपको पढ़ाना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड लिमिट, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अभी इसको स्थगित रखेंगे। आइए, बाय द एवरेज वेलोसिटी का क्या मतलब है, एवरेज स्पीड का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने आपके लिए एक उदाहरण बनाया है कि मान लीजिए कि कोई वस्तु नॉन यूनिफॉर्म मोशन एग्जीक्यूट कर रही है। टी इज इक्वल 0 पर वो 0 मीटर पर है, टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर 30 मीटर पर है, टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर 40 मीटर पर है, और टी इज इक्वल टू 15 सेकेंड पर वो 60 मीटर पर है। ठीक है, तो पहले 0 से 5 सेकेंड में वो 30 मीटर चली, अगले 5 सेकेंड में 5 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में 10 ही मीटर चली, है ना, डिस्प्लेस हुई, और अगले 5 सेकेंड में 20 मीटर डिस्प्लेस हुई। ठीक है, तो हुआ ना। टाइम इंटरवल क्या दिया जरा, बराबर दिया जरा, 5 सेकेंड का दिया जरा, बट डिस्प्लेसमेंट आर नॉट द सेम। यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर क्या है, 20 के बराबर है। ठीक है, तो यह नॉन यूनिफॉर्म मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, इक्वल टाइम इंटरवल का अवसर दिया जा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट्स जो है अलग अलग है। जैसे पहले 5 सेकंड के इंटरवल में 30 मीटर डिस्प्लेसमेंट, दूसरे 5 सेकंड के इंटरवल में 10 ही मीटर है, तीसरे 5 सेकंड के इंटरवल में 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। तो ये क्लासिक एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज वेलोसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज वेलोसिटी। अब हम इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन को अगर एक यूनिफॉर्म मोशन से रिप्लेस कर दें, अगर इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक यूनिफॉर्म मोशन से अगर रिप्लेस कर दिया जाए, तो किस वेलोसिटी से रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर देखिए, 0 सेकेंड से 15 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, 60 मीटर। तो अब यहाँ पर दूसरा डायग्राम बनाया गया है कि एक वस्तु यूनिफॉर्म मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, और मान लीजिए कि ये 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही है। तो यहाँ पर देखिए, टी इक्वल 0 से टी इक्वल 15 सेकंड में अगर 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर जा रही है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल वेलोसिटी इंटू टाइम इंटरवल। तो वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड और टाइम इंटरवल है 15 सेकेंड, तो दैट इज इक्वल टू 60 मीटर। ठीक है, तो यह वस्तु जो है यूनिफॉर्म मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, तो उसी समय में मतलब 15 सेकेंड में उतना ही डिस्प्लेस कर जा रही है जितना यह नॉन यूनिफॉर्म मोशन एग्जीक्यूट करने वाली वस्तु कर जा रही है। ठीक है, तो मतलब टाइम इंटरवल दोनों का समान है,
डिस्प्लेसमेंट दोनों का समान है ओवरऑल, लेकिन यह वाला यूनिफॉर्म क्यों है? देखिए टी इक्वल 0 सेकंड से टी इक्वल 5 सेकंड में देखिए ये 20 मिनट से चली, टी इक्वल 5 सेकंड से टी इक्वल 10 सेकंड में ये 20 मीटर चली, फिर टी इक्वल 10 सेकंड से टी इक्वल 15 सेकंड के बीच में 5 सेकंड का इंटरवल है और उसमें 40 से 60 पर जा रही है, तो 20 मीटर के बराबर ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस केस में, ठीक है। तो यह 15 सेकेंड में ये जो है 60 मीटर जा रही है, ये भी 15 सेकेंड में 60 मीटर जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो मोशन है वो क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है। और यहाँ पर क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पर देखिए पहले 5 सेकेंड में 30 मीटर चली है, अगले 5 सेकंड में 10 मीटर चली है और फिर अगले 5 सेकंड में 20 मीटर चली है। तो डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स आर नॉट द सेम, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट्स इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम आर द सेम, ठीक है। तो यह वेलोसिटी जो है, यह वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड जो है वो इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या है? एवरेज वेलोसिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे? आप तो ये समझा दिए सर कि नॉन यूनिफॉर्म है, तो अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो कुछ टाइम इंटरवल तक यात्रा किया, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसी यात्रा में उसी टाइम इंटरवल में अगर उतना ही डिस्प्लेसमेंट अगर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने वाली वस्तु को अगर दिया जाए, ठीक है, तो वो जिस वेलोसिटी से यात्रा करेगी उसी वेलोसिटी को नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या कहेंगे? एवरेज वेलोसिटी कहेंगे। जैसे इस पहले वाले यात्रा का एवरेज वेलोसिटी क्या है? 4 मीटर पर सेकेंड है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे कैसे? एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे कैसे? बस सिंपल दो चीज़ों का रेशियो ले लेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। यहाँ स्पीड लिख दिया है गलती से, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। लेकिन अगर एवरेज स्पीड निकालना होगा तब क्या करेंगे? एवरेज स्पीड इस फार्मूले से निकलेगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो हमें एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे मैथमेटिकली? एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इंटरवल, और अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम इंटरवल ले लेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि एवरेज जो वेलोसिटी है वह वेलोसिटी है जिससे अगर यात्रा अगर किया जाए, मतलब कोई अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है, तो उस नॉन यूनिफॉर्म मोशन के करस्पॉन्डिंग एक ऐसी वेलोसिटी हमको मिलेगी जिसमें टाइम इंटरवल उतना ही होगा, डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा, लेकिन वहां पर मोशन क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा। तो उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं दिए गए नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से एवरेज स्पीड भी हम समझ सकते हैं। अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे फिगर 3.12 में ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल आर। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड मूव्स एंटी क्लॉकवाइज। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एज इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी, मूव्स फ्रॉम ए टू सी, मूव्स A to D, completes one revolution. Also find the magnitude of displacement in each case. ठीक है, कोई वस्तु जो है सर्कुलर पाथ पर चल रही है, ए से अपनी यात्रा कर रही है, ए से बी जा रही है, बी से सी, सी से डी, डी से ए, पुनः वापस आ जा रही है। इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस आर के बराबर है, ठीक है। जब यह ए से बी तक जा रही है तो हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, ठीक है। और ए से सी जा रही है तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, ए से डी तक जा रही है तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, ठीक है। और जब पूरा ये कंप्लीट कर ले रही है एक रिवॉल्यूशन, तब आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। इसी में आल्सो
फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन ईच केस, प्रत्येक केस में जो है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। तो आइए देखिए यहाँ पर जो है ये ए से बी तक जब गया है तो इतना आर्क गया है, और यह आर्क जो है पूरे सरकमफेरेंस का बाई 4 है। तो डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ 2 पाई आर, दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। तो यह ए से बी तक जो है अगर आप ले लीजिए, ए से बी तक अगर ले लीजिए स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर यह आर है और यह आर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से वो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा, आर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा। अच्छा, ए से सी अगर जा रहा है तो सेमी सर्किल के बराबर यात्रा कर रहा है, पूरा सर्किल 2 पाई आर है, तो ये सेमी सर्किल कितना हो जाएगा? पाई आर के बराबर हो जाएगा। तो पाई आर के बराबर फ्रॉम ए टू सी, पाई आर के बराबर है। और डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, तो यह आर है और यह आर है, तो ये क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2r के बराबर हो गया। अब ए से डी तक की यात्रा के बारे में बात करें तो ये 3/4 ऑफ द सरकमफेरेंस यहाँ से यहाँ तक जाने में हो जाएगा, 3/4 है ना। तो सरकमफेरेंस 2 पाई आर है, उसमें 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये 1/4 है, ये 1/4 है और ये 1/4 है, तो तीनों मिला करके 3/4 हो जाएगा। 3/4 ऑफ 2 पाई आर, तो 3/4 ऑफ 2 पाई आर, तो ये 3/2 पाई आर हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? देखिए डिस्प्लेसमेंट ए और डी को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, तो यह आर है और यह आर है, तो यह आर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ए से गया, ए पर वापस आ गया, तो पूरा सरकमफेरेंस ट्रेवल किया, ठीक है, पूरा सरकमफेरेंस ट्रेवल किया, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है? सेम है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको इसलिए दिया गया ताकि आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड में अंतर समझ सकें। देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमेशा बढ़ता ही चला जा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? पहले बढ़ रहा है, फिर मैक्सिमाइज कर रहा है, फिर घट रहा है, फिर 0 हो जा रहा है, ठीक है। अब आइए एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है? ए कार इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर, इट मूव्स फ्रॉम ओ टू P इन 18 सेकेंड, O से P तक 18 सेकेंड में चली जा रही है, एंड रिटर्न्स फ्रॉम P टू Q इन 6 सेकेंड। P से Q अगर वापसी आ रही है तो 6 सेकेंड में आ रही है। व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम O टू P? O से P जब जा रहा है तो एवरेज वेलोसिटी क्या है और एवरेज स्पीड क्या है? और O टू P एंड बैक टू Q, मतलब O से P गए और P से Q आ गए, तो मतलब इस पूरी जर्नी के लिए स्पीड और वेलोसिटी निकालना है। तो चलिए पहले बात करते हैं O से P के बारे में। तो O से जब ये P तक जा रही है तो भैया 0 मीटर से चल करके 360 मीटर पर चली गई, तो कुल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 360 मीटर। कुल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ? 360 मीटर। और टाइम कितना लगा? 18 सेकंड के बराबर लगा। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट प्लस 360 बाई 18 सेकंड इज इक्वल 20 मीटर पर सेकंड। और एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाएगा? पाथ लेंथ बाय टाइम इंटरवल, पाथ लेंथ 360 मीटर डिवाइडेड बाई 18 सेकंड इज इक्वल 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब फ्रॉम O टू P एंड बैक टू Q, है ना, O से P पर गए और P से Q पर आ गए। तो भैया देखो डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट है, तो यहाँ 0 से लेकर के 240 मीटर तक ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। और समय कितना लगा? यहाँ से यहाँ तक, O से P तक आने में 18 सेकेंड और P से Q तक जाने में 6 सेकेंड, तो कुल लग गया 24 सेकेंड। जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 240। और डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? पहले 360 चले और फिर उसके बाद जो है 120 मीटर वापस आ गए, है ना, वापस आ गया, तो वो भी डिस्टेंस में तो जुड़ता चला जाएगा ना। तो 360 प्लस 120 बराबर 480 हो जाएगा, 480 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एवरेज वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल, और डिस्प्लेसमेंट है प्लस 240 मीटर बाय 24 सेकेंड, दैट इज इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज स्पीड कितना है? पाथ लेंथ ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल,
पाथ लेंथ में ओ पी प्लस पी क्यू है और समय कितना लगा, ओ से पी में 18 सेकंड लगा और पी से क्यू में कितना लगा 6 सेकंड लगा, तो बराबर 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर देखिए एवरेज वेलोसिटी कम हो गया और एवरेज स्पीड क्या हो गया, ज्यादा आ रहा है। ओके, अब यहाँ एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, है ना, कोई बॉडी है जो ए से बी तक जा रही है एट 40 मीटर पर सेकेंड, है ना, उसकी रफ्तार कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड है। एंड फ्रॉम बी टू ए एट 60 मीटर पर सेकेंड, है ना, बी से ए वापस आ रही है तो 60 मीटर पर सेकेंड का रफ्तार से आ रही है। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, ए से बी तक जा रहा है तो लेंथ ए बी हो जाएगा और जाते समय किस स्पीड से गया है 40 मीटर पर सेकेंड, तो डिस्टेंस बाय स्पीड विल गिव यू टाइम t1, और वापस आते समय b टू a डिवाइडेड बाय 60, है ना, वापसी के समय रफ्तार कितनी है 60 मीटर पर सेकेंड, तो पूरी यात्रा में कितना समय लगा, ए बी अगर कॉमन ले लिया है तो 1/40 प्लस 1/60 दैट इज इक्वल टू ए बी बाई 24 सेकेंड के बराबर हो गया। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इस केस में कितना हुआ, ए बी प्लस बी इक्वल टू 2ab हुआ। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इंटरवल टेकन, तो 2ab बाई ए बी ऑब्लिक 24 इज इक्वल 48 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, और जब ए से बी गया और बी से ए पर वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, तो टाइम ए बी बाई 24 लगा है भले, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, नाउ लेट अस टेक दिस क्वेश्चन, on a 60 kilometer track a train travels the first 30 kilometer with a uniform speed of 30 km per hour. How fast must the train travel the next 30 kilometers so as to average 40 km per hour for the entire trip, है ना, कोई यात्रा है 60 किलोमीटर की, उसको ट्रेन के द्वारा ट्रेवल करना है, तो 0 से लेकर के 30 किलोमीटर तक जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर के यूनिफॉर्म रफ्तार से चली है। ठीक है, अब अगला 30 किलोमीटर जो है वो किस रफ्तार से चले, अगला 30 किलोमीटर वो किस रफ्तार से चले कि एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाए 40 किलोमीटर पर आवर आ जाए। ठीक है, तो देखिए S1 S2 S बराबर 30 किलोमीटर दोनों यात्राएं, पहला हाफ और दूसरा हाफ 30 किलोमीटर का है। पहले हाफ के लिए यात्रा जो है 40 किलोमीटर पर आवर का रफ्तार है और एवरेज वेलोसिटी भी दिया गया है 40 किलोमीटर पर आवर, है ना, तो और दूसरे हाफ के लिए वेलोसिटी कितनी होगी ये पूछा गया आपसे। तो आप जानते हैं एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इंटरवल, तो S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2, S1 और S2 बराबर बराबर तो उसको S माना गया, तो ये S प्लस S और T1 कितना हो गया S बाई V1, पहला हाफ में जो समय लगा है वो T1 है, तो पहले हाफ में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है S के बराबर हुआ और रफ्तार कितनी थी V1 के बराबर थी। दूसरे हाफ में भी डिस्टेंस कितना है S के बराबर है और रफ्तार क्या है V2 के बराबर है, तो इन दोनों से S को कॉमन ले लिया गया तो 2S बाई S, यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हो गया, तो ये 2V1 इंटू V2 बाई V1 प्लस V2 हो गया। अब देखिए V एवरेज की वैल्यू दिया है 40, V1 की वैल्यू दिया हुआ 30, है ना, तो यहाँ पर 30 और ये 30 रख दीजिए और यहाँ पर जो है यहाँ पर 40 रख दीजिए, तो रख करके हल किया गया तो V2 इज इक्वल क्या हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। ये एक अच्छा सवाल था। ठीक है, एक और एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए लिया गया है। A body covers 1/3 of its journey with speed u, next 1/3 with speed v, and last 1/3 with speed w. Calculate the average speed of the body during the entire journey. मान लीजिए एंटायर जर्नी 3x डिस्टेंस की है, तो उसको 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है, x x और x। तो पहला 1/3 x जो है u रफ्तार से चला जा रहा है, दूसरा x लेंथ जो है v रफ्तार से चला जा रहा है और तीसरा w रफ्तार से चला जा रहा है। तो पहली यात्रा में समय कितना लगेगा डिस्प्लेसमेंट बाई स्पीड वेलोसिटी, यहाँ पर दूसरे हाफ में डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाई यहाँ पर स्पीड बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाई स्पीड, डिस्प्लेसमेंट बाई स्पीड, डिस्प्लेसमेंट बाई स्पीड। हर 1/3 पोर्शन के लिए जो है क्या ले लिया गया टाइम निकाल लिया गया, तो टोटल टाइम पूरी यात्रा का ये जोड़ देंगे तो x कॉमन हो जाएगा,
ठीक है, और एलसीएम वगैरह ले लिया तो ये आ गया। तो एवरेज स्पीड निकलेगा कैसे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस तो 3x है और टोटल टाइम ये है, तो x और x कट जाएगा, तो टोटल ये एवरेज स्पीड जो आएगा 3uv बाई uv प्लस vw प्लस uw के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 6 को अगर देखा जाए तो इसमें क्या कहा जा रहा है? बॉडी ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ट्रावर्स्ड 1/2 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद द वेलोसिटी ऑफ v नॉट। The remaining part of the distance was covered with velocity of v1 for half the time and with velocity v2 for the other half of time. Find the mean velocity averaged over the whole time of motion. ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखिए पूरी यात्रा हो रही है कहाँ से कहाँ तक, वो ए से बी तक हो रही है और ये पूरी यात्रा का डिस्प्लेसमेंट कितना है? x के बराबर है। ठीक है, इस यात्रा को दो टुकड़ों में कर दिया गया है, x/2 ऑफ द जर्नी एंड नेक्स्ट x/2 ऑफ द जर्नी। तो पहली जो x/2 ऑफ जर्नी हो रही है वो वेलोसिटी v नॉट से हो रही है। तो भाई x/2 पहली x/2 जर्नी जो हो रही है वो v नॉट वेलोसिटी से हो रही है, तो ये डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी अगर कर दिया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी अगर कर दिया जाएगा तो आपको टाइम पता चल जाएगा। तो यहां से यहां तक फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी के लिए वेलोसिटी टाइम इंटरवल मिल गया x/2 v नॉट। अब इस नेक्स्ट हाफ के लिए है ना, नेक्स्ट हाफ क्या है? x/2, ये x/2 यहां से यहां तक x/2 है। इसमें जो भी समय लगेगा, मान लीजिए यहां से यहां तक जाने में समय जो लगेगा वो t2 लगेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं यहां से यहां तक जो जाने में समय लगेगा t1 लगेगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगा है? t1 है, और यहाँ से यहाँ तक t2 है। तो t2 के दो हिस्से कर दिए गए है, t2/2 और t2/2। तो फर्स्ट टाइम का हाफ तक जो यात्रा हो रही है वो v1 वेलोसिटी से हो रही है और सेकेंड हाफ टाइम तक जो है v2 वेलोसिटी से हो रही है। तो भाई अगर हमें वेलोसिटी मालूम है, वेलोसिटी मालूम है और टाइम मालूम है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी v1 है और टाइम क्या है? यहाँ से यहाँ तक का समय t2 है, तो समय लगेगा t2/2 और इस हाफ के बाद यहाँ से यहाँ तक का भी समय क्या है? t2/2 के बराबर लगने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर वेलोसिटी कितना है? v2 के बराबर है, तो v2 × t2/2 अगर कर देंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। लेकिन यह डिस्प्लेसमेंट और यह डिस्प्लेसमेंट जोड़ देंगे तो ये x/2 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए यह डिस्प्लेसमेंट और यह डिस्प्लेसमेंट t2/2 समय का डिस्प्लेसमेंट, t2/2 समय का डिस्प्लेसमेंट दोनों जोड़ दिया तो यहाँ से यहाँ तक x/2 के बराबर हो गया और इसको हल किया तो t2 इतना आ गया। तो इस पूरी यात्रा में यहाँ से यहाँ तक समय t1 लगा है, t1 = x/2 v नॉट, और यहाँ से यहाँ तक की यात्रा में जो समय लगा है वो t2 के बराबर लगा है, तो x/v1 + v2 के बराबर है। तो अब हमें निकालना क्या है? हमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? x, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्प्लेसमेंट है x, और टोटल टाइम इंटरवल यहाँ देखिए टोटल टाइम टेकन t1 + t2 निकाल करके हम लोगों ने इतने के बराबर ला दिया था। तो यहाँ पर जो है रख करके अगर निकालेंगे तो ये x और x कट जाएगा, तो दिस विल गिव यू द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द होल जर्नी। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए दिया जा रहा है, जैसे पर्सन ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट रोड फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम विथ वेलोसिटी ऑफ v1 एंड द सेकंड हाफ टाइम विथ वेलोसिटी v2, then the mean velocity v average is given by which option will you select? Now यहाँ पर figure below shows the velocity time graph of one dimensional motion. Which of the following characteristics of the particle is represented by the shaded area? है ना, इधर क्या है? वेलोसिटी स्पीड है और इधर क्या टाइम है। ये ऐसे वेरिएशन आ रहा है, इसके नीचे का एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? क्या स्पीड, क्या डिस्टेंस, क्या एक्सेलरेशन, क्या मोमेंटम। ओके, उसी तरह से आप इन दोनों सवालों को भी देख लीजिएगा। ये तीसरा सवाल है। ये सारे क्वेश्चंस जो है आपको दिए जा रहे हैं टेस्ट के रूप में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसका टेस्ट देंगे, सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को। मैं इसका PDF अटैच कर रहा हूं, प्लीज़ सॉल्व एंड रेस्पॉन्ड मी, है ना। मेरे पर्सनल नंबर 8887682984 पर व्हाट्सअप करिए इसका सॉल्यूशन।
ठीक है, तो लास्ट के एग्जाम्पल नंबर 6 के बाद का जो क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको, वो आपके लिए है। इस एग्जाम्पल के बाद का जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो आपके लिए है।